जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल इंद्र हिमाचल यमुना गंगा उत्कल तब नामे जागे तब स्वराज समागे गाये तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय मगर झंडा अगर कोई भी रस्ते पे गिर जाए तो उसे बच्चे लोग उठा के अच्छी तरह से प्रथम हिंदुस्थानातील सर्व बांधवांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। रस्त्यावर पडलेले झेंडे हे उचलून त्याचा सन्मान केला पाहिजे। रस्ते पे गिरा हुआ झंडा उसको उठा के सम्मान करना चाहिए। रस्ते पे गिरना नहीं चाहिए। किसी के पैर के नीचे वगैरह आते हैं जो हम लगाते हैं वो उठाना जश्न आज़ादी 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें कि अभी यहाँ पे मुंबई 4th मरीन लाइन झंडा वंदन का प्रोग्राम किया गया नसरीन खोजा जी के सौजन्य से। तो नसरीन जी क्या कहना चाहते हैं इस मौके पर? मैं पिछले 15 सालों से झंडा वंदन करती हूँ। वह झंडा वंदन ही नहीं, सामाजिक सारे कार्य का काम करती हूँ। ऐसा महिला लोग के लिए कुछ भी प्रॉब्लम हो, जो बेरोजगार हो, फिर बचत गट हो, जो जिसका राशन कार्ड हो, गटर लाइन हो, जो भी हाउस गली का हो, कचरा का हो, झाड़ू का कोई भी प्रॉब्लम होती है, जिसका भी कोई भी समस्या होती है, सब मैं ऐसा लोगों के साथ मिल के काम करती हूँ। मेरा कार्यकर्ता लोग है, मैं कांग्रेस का वार्ड अध्यक्ष भी हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। मेरा खुद का संस्था है एनजीओ है, आश्रमा महिला विकास संस्था, उसका थ्रू भी मैं काम करती हूँ, कांग्रेस का थ्रू काम करती हूँ। ऐसे में जब तक जिंदी हूँ तब तक के लिए देश के लिए बलिदान देते रहूँगी। लोगों के लिए जब मैं काम आ सकूँ काम करते रहूँगी। मैं जब मैं देश समय मेरा मर भी जाऊँगी तो मेरा बच्चे को भी मैं बोल के जाऊँगी, मैं जो देश के लिए काम आऊँ, लोगों के लिए काम आऊँ, ऐसा मेरे बच्चे भी मेरा जैसा लोगों के लिए काम करते रहे, देश के लिए काम करते रहे। ये मेरा एक सौभाग्य है, महसूस करती हूँ मैं। ऐसा मेरे को ऊपर वाला ने एक मौका दिया। देश स्वतंत्र के उस टाइम तो नहीं थी, अभी देश के लिए ऐसा देश का स्वतंत्र झंडा लहरा के मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस करती हूँ। जश्न आज़ादी स्वतंत्रता दिवस 77वां स्वतंत्रता दिवस गली नुक्कड़ चौराहे देश के कोने कोने में सभी जगह बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पर मुंबई मरीन लाइन 4th मरीन लाइन चौथी गली, यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता नसरीन खोजा जी झंडा वंदन का जो प्रोग्राम करती हैं उसमें चीफ गेस्ट बुलाए गए थे। सर आपका नाम? एडवोकेट रवि चावल। एडवोकेट रवि जी हमारे बीच में, उनको ये यहाँ पे सौभाग्य मिला झंडा वंदन करने का। सर 15 अगस्त को जश्न आज़ादी को किस तरह से देखते हैं, इस जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? और सबको सबसे पहले शुभकामनाएं। हमारे यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता नसरीन खोजा मैडम जो बहुत ही एक्टिव है, और ये झंडा वंदन के अवसर पर, स्वतंत्रता दिन के अवसर पर मैं ये कहूँगा कि आज़ादी पहले हमें गौरव से मिली थी। हमें मूल रूप से देखा जाए तो फिज़िकली हम आज़ाद हैं, मगर फिर भी भूखमरी, गरीबी, बेरोज़गारी और कई सारी समस्या है जिस पे हम अभी आज़ाद नहीं हैं। तो उसके लिए सबको एक साथ आना होगा, लड़ना होगा। और आज के इस 15 अगस्त के मौके पर मैं फिर से एक बार बधाई दूंगा कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने जो बलिदान देके देश को ये सुरक्षित किया, देश को संविधान दिया और देश को हर नागरिक को अधिकार दिया, उसको हमें रखना होगा और लड़ना होगा। वो जो अधिकार है वो कोई छीन ना सके, वो कोई उसके खिलाफ में ना जा सके। जो संविधान हमारा धर्म ग्रंथ है उसको कोई ख़त्म ना कर सके। इसके लिए इस आज़ादी के आज के दिन में सबको एक यहाँ पे प्रार्थना करनी होगी और सबको एक साथ में लेके विनती करनी होगी कि हम गौरव से तो आज़ाद है, मगर आज देख सकते हो देश में कई सारे करप्शन है, भ्रष्टाचार है, कई सारे मुद्दे हैं जिस पे हमें काम करना ज़रूरी है। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अश्विन राजपूत जी हैं जो जिस तरह से आज़ादी पाने में हमारे
पुरखों ने अपनी जान की कुर्बानी दी और एक इतिहास बनाया। इसी तरह से अश्विन जी ने भी एक इतिहास को बनाते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर जो मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जो इस झंडा बंधन को करने के लिए नोट लगाई जाती है, यानी कि जो एक गांठ लगाई जाती है, उस गांठ को लगाने का काम अश्विन जी के हाथों से ही हो रहा है तकरीबन 10-15 सालों से। तो ये भी एक इतिहास बन रहा है। अश्विन जी रहें ना रहें, लेकिन वो यादें लोगों के दिल में हमेशा रहेंगी कि जी जब भी यहाँ पे कभी भी इस तरह का प्रोग्राम होगा तो अश्विन जी को याद किया जाएगा कि वो किस तरह से उनका इंतज़ार किया जाता था झंडे में नोट लगाने के लिए, गांठ लगाने के लिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, तकरीबन धोबी तालाब में सभी झंडा को मैं ही गांठ मार के पहला चढ़ाता हूँ, उसके बाद में ध्वजारोहण होता है। धोबी तालाब के सभी जितना भी झंडा वंदन हो रहा है सभी को मैं ही पहला चढ़ाता हूँ, फिर ही वो लोग करते हैं। ये बरसों से कर रहा हूँ, 40 साल हो गए अभी करते करते। तो देखिए, मैं तो 10, 12, 15 साल कह रहा था, लेकिन अश्विन जी बता रहे हैं कि तकरीबन 40 साल हो गए और आसपास के सभी इलाके के जहाँ पे भी झंडा बंधन होते हैं वहाँ पे गांठ बांधने का काम अश्विन जी करते हैं। तो जिस तरह से अपनी जान की कुर्बानी देकर एक इतिहास बनाया हमारे पुरखों ने और इस आज़ादी को हमने पाया, और इसको सेलिब्रेट करने का हमको जो एक सुनहरी मौका दिया है अपनी जान की कुर्बानियाँ देकर, और एक इतिहास आज के मौजूद जो पब्लिक में, समाज में, जनता में इस झंडे का जो सम्मान है, उस सम्मान को करते हुए, झंडे को सलामी करते हुए उसको बरकरार रखा है। और एक ये वैसे तो हमेशा याद रहने की चीज़ है, उस आज़ादी को हम हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद रखा जाता है। लेकिन एक ख़ास दिन आता है 15 अगस्त, उस दिन को ख़ास करके इस आज़ादी को मनाया जाता है। आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? कि एक थोड़ी सी बात ये भी है कि जैसे झंडा बंधन करते एक साल का दिन आता है, लोग अपनी दुकानों पे, अपने बाकड़े पे, जगह जगह अपने घरों पे झंडा लगाते हैं, और उसके बाद देखने में आता है कि कुछ झंडे सड़कों पर भी हमें नज़र आते हैं। तो आप कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे जनता को? ये तिरंगा की शान के लिए कितने ही लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी लगा दी। जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था, ये तिरंगा को बांधना कोई एक सिस्टम होती है, उसके एक सिस्टमेटिक ही बांधा सकते हैं और तभी उसको लहरा सकते हैं। तो उसका जो कुछ कानून हमारे फ्लैग एक्ट में है, वो उसके हिसाब से झंडा को कभी भी हम लोग नीचे नहीं रख सकते हैं। तो ये हम लोग तो ये कोशिश करते हैं कि 15 अगस्त के बाद 16वीं अगस्त को जितने भी झंडे रास्ते पे मिलते हैं हम उठा के उसको जमा करते हैं, क्योंकि 15 अगस्त को हमारे लोग में एक जाति, एक तरह के वो लोग एकदम आज़ादी उस दिन एक दिन होता है, दूसरे दिन फ्लैग को नीचे डाल देते हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे जैसे हैं, आज भी बहुत से लोग हैं जो इस झंडे को जो गिरा हुआ होता है उसको उठा के जमा करते हैं, क्योंकि इसी तिरंगे के लिए सब लोगों ने जान दी थी। तो इस तिरंगे को हम लोग नीचे नहीं डालने देते। तो बहुत लोग हैं जो करते हैं ये 16वीं अगस्त को सब लोग घूमते हैं और ये झंडा को जमा करते हैं, क्योंकि 15 अगस्त को जितने शान से उसको हम लोग ने लहराया है उतने ही शान तो उसको संभालना भी चाहिए। हम तो कहते हैं सरकार को ये कागज़ के झंडे को ही बंद कर देना चाहिए। कागज़ के झंडे रहेंगे तो ही वो दूसरे दिन फेंके जाएंगे, झंडे सिर्फ कपड़े के ही रहने चाहिए। देखिए, अश्विन जी जो बातें बता रहे हैं वो बहुत ही ध्यान देने की बात है कि झंडा फहराना एक अलग चीज़ है, लेकिन झंडे का सम्मान हमको 12 महीने 24 दिन 24/7 यानी कि सब दिन झंडे का सम्मान करना चाहिए। अगर आपको भी कहीं सड़क पे, रास्ते पे कोई झंडा नीचे, राष्ट्रीय झंडा किसी भी तरह से अगर नीचे पड़ा हुआ दिखता है तो उसको सम्मान के साथ उठा के रखिए। और जो लोग झंडा फहराते हैं उसको झंडा फहराने के बाद जो उसका एक समय निश्चित है, उसको झंडे को सम्मान के साथ उतार के उसको बाकायदा तय करके उसको सम्मान के जी। आपका नाम? नाहिद आलम।
आलम भाई, हमको ये बताइए, आपने अपनी शॉप पर ये झंडा लगा रखा है, तो ये क्यों लगा रखा है? आज 15 अगस्त है, मतलब 15 अगस्त क्या किस लिए मनाई जाती है? 15 देश के लिए, देश के लिए। मंजू जी, हमको एक बात बताइए, आज 15 अगस्त है यानी जश्न आज़ादी। हाँ, पूरा देश इसको बड़े धूमधाम से मनाता है। आप 15 अगस्त को मतलब किस तरह से देखते हैं? अच्छी तरह से। आपका नाम? रमेश कुमार माली। रमेश जी, 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस, जश्न आज़ादी, इसको हिंदुस्तान का जन जन जो है बड़े ही धूमधाम से मनाता है। आप 15 अगस्त को किस तरह से देखते हैं? क्या कहना चाहते हैं 15 अगस्त के बारे में? हम खुशी की बात है, 15 अगस्त को देख के हम खुश हो रहे हैं कि हम ऐसे हमारा देश हमेशा आगे बढ़े। 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारा देश आज़ादी की ओर गया हुआ, इसके लिए। जय हिंद साथियों, जिस तरह की आप जानते हैं कि आज 15 अगस्त यानी जश्न आज़ादी, इसको हिंदुस्तान का जन जन जो अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है, तो हमारे साथ भाई, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी साहब हैं कि देखिए कितना बेहतरीन नाम है। मोहम्मद रफ़ी साहब से हमारी मुलाकात हुई, जिन्होंने झंडा जो है अपने दिल पे लगा रखा है। किसी ने अपनी दुकान पे, शॉप पे लगा रखा है, किसी ने अपने दिल में लगा रखा है। तो आज बात करेंगे इस झंडे को लेके और इस आज़ादी को लेके। मोहम्मद रफ़ी साहब क्या सोचते हैं? जी, बड़ी खुशी की बात है भाई, आज़ादी मिली है। आज़ादी होना बहुत फ़ख्र की बात है। सबसे बड़ी बात ये, आज़ादी के लिए बहुत खून बहाया गया, सबने बहाया। आज़ादी मनाने चाहिए खुशी से और तिरंगे का सम्मान करने चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। अपन क्या करते हैं, तिरंगा लगाया दुकान में, क्या मकान में, कहीं भी लगाया और लगा के छोड़ दिया। वो एक शान है हमारी, उसके लिए लाखों सिर कट गए, शहीद हो गए। ऐसा नहीं करने चाहिए। बहरहाल हर किसी को मनाने चाहिए आज़ादी, बहुत खुशी की बात है। रफ़ी साहब के जज्बातों की कद्र करते हुए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। कितनी बेहतरीन बात बताई है उन्होंने, जनता को जो मैसेज दिया है कि झंडे का सम्मान करें, झंडे को पूरी इज्जत दें, और ये आज़ादी हमको ऐसे ही नहीं मिल गई, इसके लिए हमारे पुरखों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार मोहम्मद रफ़ी साहब। जी सर, आपका नाम? पुरुषोत्तम श्याम जी सोलंकी। पुरुषोत्तम जी, अभी क्योंकि आज 15 अगस्त है, आज़ादी का त्यौहार पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में बड़े ज़ोर शोर से मनाया जाता है। आप 15 अगस्त को, इस आज़ादी के दिन को किस तरह से देखते हैं? अच्छे से देखते हो। क्या मैसेज है, मतलब क्या समझते हैं मतलब आज के दिन को आप? आज बड़ा दिन है ना, आज़ाद होएगा दिन, अच्छा दिन, देश आज़ाद हुआ वो दिन है अच्छा। किससे आज़ाद हुए थे हम? वो तो इतना मालूम नहीं मेरे को। देखिए, एक आम नागरिक के दिल में अपने झंडे को लेके और अपनी देश की आज़ादी को लेके, भले से उसको जानकारी थोड़ी कम हो, लेकिन उसके लिए सम्मान उसको पूरा है। जी, आपका नाम? जी, मोहम्मद शाबान खान। मोहम्मद शाबान जी, आप 15 अगस्त को किस तरह से देखते हैं? मैं 15 अगस्त को बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और आपने अभी ये झंडा लगाया हुआ है, आप ये बंगार का काम करते हैं, लेकिन झंडे के लिए जो हमारे दिल में सम्मान है, उसका देश में अब हम लोग समझते हैं कि जन जन में इस तरह का जो सम्मान। हम हिंदुस्तानी है, इसलिए मुझे गर्व है हिंदुस्तानी के। अच्छा, कुछ जनता को कुछ जैसे मैसेज देना चाहते हैं कि 15 अगस्त के बाद जैसे कोई झंडे को कोई इधर उधर कूड़े में, बंगार में, गली मोहल्ले में ना फेंके और उसका इज्जत करे? नहीं, इज्जत करना जरूरी है, क्योंकि ये अपना हिंदुस्तान का झंडा है, अपना शान है, अपनी शान है, अपना जान है। क्योंकि ये हिंदुस्तान में रहने वाले को अपमान नहीं करना चाहिए, झंडे को कूड़े कचरे में फेंकना नहीं चाहिए। शाबान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, ये बताइए कि आप आज ये तिरंगा सेल कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब 15 अगस्त है, ये राष्ट्रीय त्यौहार की तरह मनाया जाता है। 15 अगस्त को आप किस तरह से देखते हैं? अच्छी तरह से देखते हैं। मतलब क्या समझते हैं 15 अगस्त क्या है, कैसे है, क्या जानते हैं 15 अगस्त के बारे में? कि आपके बड़ों ने, आपके टीचर ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके समाज ने 15 अगस्त के बारे में आपको क्या बताया? क्या दिन है आज? आज़ादी 24/7 की पूरी टीम की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की, जश्न आज़ादी की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।